ख़त्म दिलाने के दौरान इस कदर गोलियां बरसी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस बच्चे ने अपने ऊपर तेल छिड़का और अपने आप को आग लगा ली। ऐसे लग रहा था कि ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग है। ये कदूरतें उन्होंने दिल में रखी कि ये क्यों जीत गए, ये मेन पावर में भी हमसे कम थे, पैसे में भी हम से कम थे, लेकिन वो शराफत में बहुत आगे था बंदा। तो वो सीधी जो गोली थी वो बच्ची के आके दिमाग में लगी और वो ऑन द स्पॉट वहाँ उसकी डेथ हो गई। कि मुझे इन्होंने मारा है, खोखरों के बच्चों ने पीटा है, मुझे नंगा करके मारा है और सबके सामने मेरी इज्जत उतारी है। छोटे बड़े मिला के सभी जा चुके हैं। जो कुछ बचे कुचे हैं वो आज भी मफरूरी की ज़िंदगी या फिर वो अपनी जानों को बचाकर उस गांव से हिजरत कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं राणा खालिद कमर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं नगीना अली और प्रोग्राम है जो मैंने देखा। जी हाँ, नगीना अली लाहौर की पहली और बड़ी क्राइम रिपोर्टर हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियाँ कवर की। आज ये सुना रही हैं कि लाहौर के नवाही इलाके चुंग में एक दुश्मनी जो है वो दो ख़ानदानों के दरमियान जो सियासी दुश्मनी थी वो ज़ाती दुश्मनी में कैसे बदली और 35 जानें निकल गई। कैसी हैं निकल? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सर कहानी है, दो गांव हैं, बल्कि चुंग के साथ ही मुल्हका एक गांव है मानूआल, जो कि चुंग जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है उसके बिल्कुल अपोजिट ये गांव है। यहाँ पे दो ही फैमिलियाँ जो थी वो सबसे ज़्यादा बसती थी। एक राजपूत खोखर फैमिली और जिसमें मलक मुबशर, गोगा उर्फ गोगा और ये असद खोखर वगैरह इनके घर थे, और साथ ही इनके वो राजपूत तूर फैमिली है जिनको जैसे गांव में अल्ले पक्की होती हैं उनको गट्ठे कहते हैं। ये कहानी शुरू हुई जब इलेक्शन हुआ। वहाँ उस वक्त मेंबर्स बनते थे, चेयरमैन तो होते नहीं थे, मेंबर होते थे। अब वहाँ पे जो मलक रफ़ीक जो था तूर फैमिली से, उसने इलेक्शन लड़ा इनके मुकाबले में। वो बंदा जीत गया और इनको उस चीज़ की बड़ी खार थी कि हम पैसे में, हम मेन पावर में हम इनसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये क्या बात है, उसकी असल वजह थी कि जो मलक रफ़ीक था, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में जगह अता फरमाए, वो इलेक्शन क्यों जीत गए। हालांकि मुबशर खोखर और मलक रफ़ीक की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी और बिल्कुल सामने हमने इनके घर थे आपस में, लेकिन वो इलेक्शन जो जीतना था वो उनके लिए वो मुसीबत बन गई। ये 96 में जब इलेक्शन हुए, 95 में ये 96 में हुए थे इलेक्शन हुए। इलेक्शनों में मलक रफ़ीक चूँकि मेंबर बन गया और ये कदूरतें उन्होंने दिल में रखी कि ये क्यों जीत गए, ये मेन पावर में भी हमसे कम थे, पैसे में भी हम से कम थे, लेकिन वो शराफत में बहुत आगे था बंदा जिसका नाम रफ़ीक तूर था। वो बेसिकली बहुत शरीफ हमदर्द इंसान था, सबके दिलों में घर करने वाला बंदा था। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और वो जीत गया और हमेशा उसने इंसाफ पर मबनी ही बात की। लेकिन मतलब इसी दौरान में ऐसा हुआ कि तूर फैमिली का एक बच्चा जिसका नाम अब्बास था, वो और खोखर फैमिली का एक बच्चा, चूँकि ये दरिया के किनारे गांव है मानूवाल, चूँकि ये साथ दरिया रावी के किनारे ही लगते हैं, यहाँ से बच्चे मछली पकड़ने गए। जब मछली पकड़ने गए तो उन्होंने वहाँ पे जानबूझ के, जो खोखर फैमिली के बच्चे थे, उन्होंने उसको मारा, पीटा, इवन कि उसके कपड़े उतार के उसे मारा। जबकि बच्चे ने घर आकर अपने बाप से, उसके बाप का नाम मकबूल था जो कि मलक रफ़ीक का बड़ा भाई था, उसने आके कहा कि मुझे इन्होंने मारा है, खोखरों के बच्चों ने पीटा है, मुझे नंगा करके मारा है और सबके सामने मेरी इज्जत उतारी है। तो उन्होंने कहा चलें बेटा कोई बात नहीं, बच्चों की लड़ाई होती रहती है, अब हम छोटी छोटी बातों से ऐसा नहीं करेंगे। उस बच्चे ने अपने ऊपर तेल छिड़का और अपने आप को आग लगा ली। असल जो फिर यहाँ से कहानी शुरू हुई कि ये कत्लो गारत की तरह कैसे चली। जब ये मर गया बच्चा, उसकी जब ज़ाहिर मान पीटी, बाप रोया कि मैंने अपने बेटे की बात, हमने क्या कर दिया। लेकिन तो जो खोखर फैमिली थी उनके कानों तक जूं भी नहीं रेंगी। उन्होंने बिल्कुल उनको इजी लिया क्योंकि उनके दिल में कदूरत थी जिसका इजहार उन्होंने, उस बच्चे ने उनको मार के, अब उसके इसी दौरान में वो छोटी छोटी खवातीन की लड़ाइयाँ, आपस की लड़ाइयाँ, हमसाये थे, कुछ वो झड़पें, बीबियाँ जब बैन कर रही हैं, रो रही हैं कि ये हमारे बच्चे को खा गया, ये वह। एक दिन आलल सुबह, ये 96 की बात ही है,
जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने उधर से फायरिंग खोल दी। खोखर फैमिली ने, मुबशर उर्फ गोगा आरो ने फायरिंग खोल दी। फिर ये तूर फैमिली के भी जो बंदे थे वो भी अपनी कोठी की छत पे चढ़ गए, ये भी चढ़ गए। अब क्रॉस फायरिंग हो रही है। तो इतनी देर में जो मलक रफ़ीक की भतीजी भी थी, बड़े भाई की बेटी थी, और इनके साले के साथ उसकी शादी हुई थी, रज़िया नाम था उस बच्ची का। वो जल्दी से बाहर निकली एकदम देखने के लिए कि ये क्या हुआ है, फायरिंग कहाँ से आ रही है, बच्चे बाहर निकले, हमारे बच्चों को ना कुछ हो जाए। तो वो सीधी जो गोली थी वो बच्ची के आके दिमाग में लगी और वो ऑन द स्पॉट वहाँ उसकी डेथ हो गई। अब बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही, शोर मच गई। तो खोखर फैमिली ने क्या किया, अपना ही एक लड़का जिसका नाम बिल्लू था उसको गोली मारी और वो तूर फैमिली पर डाल दिया कत्ल को बराबर करने के लिए। हालांकि बराबर नहीं था, पहले वो बच्चा भी मर चुका था, फिर ये बच्ची जो कि छोटे छोटे, वो खाली अकेले कत्ल नहीं हुए, उसके साथ उसके 4 बच्चे भी थे जो कि अपनी माँ से महरूम हो गए। नाजरीन, माँ से महरूम होना, वो उन बच्चों से जाकर पूछें जो आज बड़े हो गए। बाद अज़ा उसका भी बेटा इसी दुश्मनी के बेंच चढ़ा और वो मारा गया। तो ये जो फिर लड़ाई थी वो चलते चलते आगे बहुत सारे घरों में फैल गई। अब एक तरफ गट्ठा फैमिली यानी कि तूर, मलक रफ़ीक फैमिली, और एक तरफ ये फैमिली थी खोखर। ये दुश्मनी शुरू होते 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 बहुत सारे घरों में फैली और कत्लो गारत होते होते यहाँ तक पहुँची कि इनके तूर फैमिली के 35 से 32 लोग मारे गए। लेकिन खोखर फैमिली के साथ लोग जुड़ते गए और उसमें से भी जो लोग मारे गए वो भी खोखरों के जो मारे गए वो खोखरों के नहीं मारे गए, वो जो साथ में आके लोग जो चाय पीने वाले होते हैं, ऐसे ही वो चले जी हम भी बदमाश बन जाएं, गोली उठा के फिर रहे। बस इसी तरह करते 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 ये दुश्मनी यहाँ तक फैली कि घरों के घर खाली हो गए, लोग हिजरत में, पूरा गांव खौफ और हरास जो था उस गांव में फैल गया और पुलिस इनको रोकने में नाकाम रही। क्योंकि एक तरफ बहुत पैसा था, एक तरफ बहुत पैसा था जो कि राजपूत खोखर जो फैमिली है वहाँ पे उनके पास था। तूर फैमिली के पास पैसा तो था लेकिन इनके मुकाबले में बहुत कम था। तो ये सिलसिला चलते चलते ऐसा हुआ कि उन्होंने तूर फैमिली के जो 9 बंदे थे उनके पर्चे भी करवा दिए उसी बिल्लू की लड़ाई में कि इन्होंने हमारे लड़के को मारा है। और इसी सिलसिले में उन्होंने उनके 9 बंदे जो थे वो जेल में करवा दिए। तो इसका कोई दरमियान में कोई ऐसा हल नहीं निकला कि कोई बड़े, कोई इस इलाके के बड़े कोई पढ़ते, कोई उसका हल निकालते, कोई ऐसा वो नहीं हुआ? बहुत सारे लोगों ने इसमें कोशिश भी की, इवन के उनके जो पीरो मुर्शद थे उन्होंने भी कोशिश की। और बहुत सारे, आपको पता है जब गांव में एक बरदरीज़म की बात होती है तो एक तरफ तो ये ताकत का मुजाहरा था, फिर उनके साथ एमएनए आगे एमपीओ की भी जो थी वो सपोर्ट उनको हासिल होती गई। उसमें नून लीग के लोग, के आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि खोखर फैमिली पावर में थी, आगे फिर उनका एक सियासी असर और रसूख भी था और ये 7 गांव के मालिक लोग थे, इसलिए वो तूर फैमिली मुख्तसर फैमिली थी। इतनी मुख्तसर नहीं थी लेकिन उनके मुकाबले में बहुत मुख्तसर। अच्छा, नहीं अभी उनमें से तूरों में से कोई बचा भी है या पूरा खानदान मार दिया गया है? करीबन उनके जो छोटे बड़े मिला के सभी जा चुके हैं। जो कुछ बचे कुछ हैं वो आज भी मफरूरी की ज़िंदगी या फिर वो अपनी जानों को बचाकर उस गांव से हिजरत कर चुके हैं। पुलिस पर्चे करती थी, वो जब पुलिस आई तो भाग जाते थे। इवन कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब उनका सगा भतीजा जो तूर फैमिली के लड़का था, खलील जो है उनका, हाजी खलील उसको कहते हैं, उसका बेटे को जब माँ, उसके बड़े भाई अहमद का बेटा जब कत्ल हुआ, माँ हज पर थी और बेटा कत्ल हो गया। और जिस दिन उस बच्चे का 10वें का ख़त्म था, हमें भी उन्होंने इनवाइट किया कि आप लोग थोड़ी सी हमें प्रोटेक्शन दें क्योंकि हमें ख़तरा है, उनको ख़तरा भी था, कवरेज के लिए हम गए। जब ख़त्म दिलाने के दौरान इस कदर गोलियां बरसी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने वहीं पे अपना खाना छोड़ा, मौलवी साहब भाग गए, सब भाग गए। वो सर गांव का गांव इस वक्त भी वो इतने खौफ और हरास में, और बहुत सारे ख़ानदान वहाँ से हिजरत कर चुके हैं। फिर हमने 15 पे कॉल चलाई और हमने पुलिस मंगवाई। पुलिस के ज़रिए हमने गट्ठों के गट्ठे
झूठों के झूठ बना के लोगों को उस गांव से निकाला जो कि मेहमान थे वहाँ। ठीक। इस कदर खौफ और हरास, वो तो ऐसे लग रहा था कि ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग है। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये किस्सा आपको सुनाते रहेंगे। ये कहानी बहुत लंबी है। इसमें 35 लोग जो हैं वो इस दुश्मनी की नज़र हो चुके हैं। इनसे इनके तजुर्बात और मुशाहिदात हम इसी प्रोग्राम में आपके सामने लाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।